हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन की, जिसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि जो नेफ्रॉन जो होता है बेटा, वो किडनी को बनाने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो 1 मिलियन के अप्रॉक्स उसमें देखी जाती है। अब उस ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं, वो कैसी होती है दिखने में, तो मैं आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूँ उसका, ठीक है, जिससे आपको कुछ समझ में भी आ सकेगा। देखिए, ये होती है नेफ्रॉन। जो एफरेंट एट्रियोल्स है वो यहाँ से ब्लड को अंदर करती हैं। ये जो ब्राउन बाउल लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसे बोवमैन कैप्सूल कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर एक जाल बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यहाँ से ब्लड तो फिल्टर होकर फिर से बॉडी में वापस चला जाता है, ठीक है बेटा। और जितना भी फिल्ट्रेट होता है यूरिन, वो यहाँ से फिल्टर होता हुआ ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, यहां से सीधा होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और यहां से जाके वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, आपकी बुक में भी इसका डायग्राम दिया होगा। जिसे बुक से डायग्राम समझ में आए वो बुक से कर ले, जिसे ये डायग्राम समझ में आए वो इस डायग्राम को देख ले। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। A nephron is the structural and functional unit of kidney। ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। Each nephron consists of 3 parts। हर एक नेफ्रॉन 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। मैल्पीजियन बॉडी, नेफ्रिक टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए, मैल्पीजियन बॉडी किसे कहते हैं बेटा, ये जो रेड और ये आउटसाइड ब्राउन एरिया नजर आ रहा है, ये पूरा मिलकर मैल्पीजियन बॉडी। यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा नेफ्रिक टिब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ओके बेटा, सब फिर समझे। ये रेड एरिया और आउटसाइड वाला ब्राउन एरिया इसके चार तरफ का मिलकर ये तो हो गई मैल्पीजियन बॉडी। ये पूरा एरिया आपका क्या हो गया, ये नेफ्रिक टिब्यूल हो गई आपकी, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। देखो कलेक्टिंग डक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं बेटा इसके, मैल्पीजियन बॉडी, नेफ्रिक टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। मैल्पीजियन बॉडी क्या है, इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का शुरुआती हिस्सा है, मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो है बोवमैन्स कैप्सूल, शायद आपको डायग्राम में याद हो, इस तरीके से एक ब्राउन आउटसाइड गोल लेयर बनी हुई है, उसके अंदर एक रेड एरिया ऐसे करके नजर आ रहा है। जो रेड एरिया है वो है ग्लोमेरुलस। वो क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस। और जो आउटसाइड ब्राउन एरिया नजर आ रहा है सी शेप में, उल्टी सी जैसा, वो बोवमैन कैप्सूल है। इट इज अ कप शेप ब्रॉडर, चौड़ी सी डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय द थिन सेमी परमिएबल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्क्वैमस चपटी एपिथेलियम सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी है। बोवमैन कैप्सूल हैव बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसी बोवमैन कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड की बहुत महीन ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है, गुच्छा होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस रेड वाला एरिया और ये बोवमैन कैप्सूल ये इसके अंदर आ गया, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं मैल्पीजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस। द एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल्स, एफरेंट जो ब्लड को लेकर आई हैं, एंटर इनटू बोवमैन कैप्सूल एंड डिवाइडेड इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज, जो कई बार डिवाइड हो गए, कैपिलरीज का एक गुच्छा बनाती हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक्ट एज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन। यहीं पर ब्लड और यूरिन फिल्टर हो जाएगा अंडर प्रेशर में। किसका प्रेशर, किससे मिलेगा प्रेशर, हार्ट से। कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर किसी से डेफिनेशन पूछी जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की तो यहां से दे सकते हैं। इन द प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद सम यूजफुल सब्सटेंस, एक बहुत सारा वाटर और सम अनयूजफुल है बेटा, यहां पे ये यूजफुल लिखा हुआ है, सब लोग अपने नोट्स में भी इसे अनयूजफुल करेंगे। अनयूजफुल जो सब्सटेंस है एंड सर्टेन हार्मफुल वेस्ट आर फिल्टर्ड। ठीक है, सॉरी, एक काम करिए, उसको यूजफुल ही रहने दीजिए। यूजफुल में जैसे ये है, उसमें तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी, ग्लूकोज चला जाता है, कुछ प्रोटीन भी चली जाती है, ठीक है। और हार्मफुल वेस्ट यानी कि स्पेशली यूरिया। द फिल्टर इज कॉल्ड प्राइमरी यूरिन। अब जो यहाँ पे जो फिल्टर हुआ है इस एरिया में, उसे प्राइमरी फिल्टर कहते हैं। ये प्राइमरी फिल्टर आगे की ट्यूब में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोलेंगे नेफ्रिक टिब्यूल। इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड टिब्यूल डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इसके 3 पार्ट है बेटा।
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि पीसीटी। पीसीटी इस एरिया को बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, ये यहां से, यानी पीसीटी प्रॉक्सिमल पास वाला, यानी कि ये जो एरिया है ना ये बोबमैन कैप्सूल है बेटा, इस बोबमैन कैप्सूल के पास वाला एरिया, ठीक है। इट इज अ इनिशियल रीजन एंड मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। यहां पे सोडियम कैल्शियम ग्लूकोज को उस फिल्ट्रेट में से भी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर ये जो यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है बेटा, जो यहां से शुरू हुई है और लौट के यहां तक है, इसको हेनले लूप बोलते हैं, ये लूप ऑफ हेनले, साइंटिस्ट हैं हेनले, उनके नाम से ये। इट इज अ यू शेप्ड लूप है बेटा, लू लिख गया, लूप है, फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द रीनल टिब्यूल, जो रीनल टिब्यूल का बीच वाला हिस्सा है, बाय अ थिन वॉल डिसेंडिंग लिम्ब, इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है। इस परमिएबल टू वाटर, जो डिसेंडिंग एरिया है वो वाटर के लिए परमिएबल है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो थिक एरिया होता है असेंडिंग, जो नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा, वो परमिएबल होता है NaCl के लिए, वो NaCl को रीअब्सॉर्ब करेगा, ये वाटर के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा तीसरा पोर्शन, जब यहां से ये खत्म हो गया तो यहां से लेकर ये जहां 3 पॉइंट आपको नजर आ रहा है, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं, 1 से यहां से लेकर यहां तक पीसीटी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये पूरा यू शेप स्ट्रक्चर 3 तक, और 3 से लेके और यहां तक का जो है ये डीसीटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? डीसीटी कहलाता है। तो चलिए डीसीटी को भी देख लेते हैं, बस हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इट इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग टिब्यूल, ये कलेक्टिंग टिब्यूल में ओपन होता है। कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पार्ट जो सीधी सीधी ट्यूब है, दीज आर लार्ज डक्ट विच रिसीविंग कलेक्टिंग टिब्यूल, जो और दूसरी नेफ्रॉन से क्या करती हैं, कलेक्टिंग डक्ट को, सॉरी ट्यूब को रिसीव करती हैं। दीज ड्रेन द यूरिन, जो यूरिन को कलेक्ट करके फ्रॉम द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से कलेक्ट करके उसको यूरेटर में पहुंचा देती है। यानी कलेक्टिंग डक्ट का काम ये होता है कि डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर के अंदर भेजना, जिससे वो वहां से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये नेफ्रॉन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों को बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से करना है। इस लेक्चर में हमारा सिर्फ इतना ही।